मौक्तिकं पंचमः पाठः। पंचमः पाठः पांचवा पाठ सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम, मौक्तिकम होता है मोती, सूक्ति होती है अच्छे वचन, अच्छे कथन। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। संस्कृत अपने आप में एक मॉरल साइंस है जिसमें कि नैतिक शिक्षा से भरे हुए अनेक उपदेश मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की इसलिए समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित इतने गहरे अर्थ वाले और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, मॉरल बेस्ड एजुकेशन, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, सदाचरण अच्छा आचरण कि अच्छे आचरण का महत्व, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन, गुण प्लस अर्जन, गुणों को अर्जित करने की, सीखने की, इकट्ठा करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की तारीफ, प्रशंसा और सत्य संगति की, अच्छी संगति की महिमा, महत्व आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। आदि विषय इसमें लिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर 33 शब्दार्थ दिए हुए हैं। वित्तम धनम, धन ऐश्वर्य, वृत्तम आचरणम, आचरण चरित्र, अक्षिणः न क्षीणः, संपन्न नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम, कर्तव्य सारः, धर्म कर्तव्य बोध का सब कुछ, प्रतिकूलानि विपरीतानि, अनुकूल नहीं, तुष्यन्ति तोषम अनुभवन्ति, संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कथनीयम, कहना चाहिए, वारिवाहा मेघा, बादल, जल वहन करने वाले बादल, विभूतयः समृद्धयः, संपत्तियाँ, गुणयुक्तः गुणवान, गुण संपन्नः गुणों से युक्त, अगुणै गुण रहितै, गुणहीनों से, आरंभ गुर्वी, आदौ दीर्घा, आरंभ में लंबी, शुरू में लंबी, क्षयणी क्षयशीला, घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती, वृद्धिम उपगता, लंबी होती हुई, लंबी हुई या लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्धीन परार्धीन च पृथक भूता, पूर्वान्न और अपराह्न, दिन के पहले भाग में और दिन के बाद के भाग में छाया की तरह अलग अलग तरह से दिखने वाली, खल सज्जना नाम, खल दुष्ट और सज्जन अच्छा व्यक्ति, तो दुर्जन सुजना नाम, दुष्टों और सज्जनों की, मही मंडल मंडनाय, मही पृथ्वी, तो मही मंडल पृथ्वी मंडल को, अलंकरणाय, अलंकरणाय सजाने के लिए, तो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मरालई हंसई, हंसों से, विप्रयोगः वियोगः अलग होना, पृथक होना, गुणज्ञेषु गुणज्ञात्रीषु जनेषु, गुणों को जानने वाले लोगों में या गुणों को जानने वालों में, आस्वाद्य तोयाः, स्वादनीय जल संपन्नाः, स्वाद युक्त जल वाली, स्वादिष्ट जलों से युक्त, आसाद्य प्राप्य, पाकर, प्राप्त करके, अपेयाः न पेयाः, न पान योग्याः, न पीने योग्य। अब पाठ का पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ आप अन्वय देखें कि पहला अन्वय है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम चरित्र आचरण, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित बचाया जाना चाहिए, वित्तम धन,
एति आगच्छति आता है, च और याति जाता है। वित्ततः धन से क्षीणः नष्ट हुआ, अक्षीणः नष्ट न हुआ माना जाता है। वृत्ततः चरित्र से क्षीणः नष्ट हुआ, तो हतो हतः समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब वृत्तम यत्नेन संरक्षे, वृत्तम चरित्र को प्रयत्न पूर्वक बचाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति चरित्र से रहित है, अगर उसका चरित्र भ्रष्ट है, तो उस व्यक्ति की समाज में कोई पूछ या कोई अहमियत नहीं होती। वित्तम एति च याति च, कि वित्तम धन, धन तो आता है और जाता है। धन अगर चला जाए तो हम पुनः भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो फिर से हम अपनी पहचान इस समाज में बहुत मुश्किल से बना पाते हैं। तो वित्ततः क्षीणः, धन से नष्ट हुआ, अक्षीणः न नष्ट हुआ माना जाता है, क्योंकि धन चला गया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि धन तो वह पुनः अर्जित कर सकता है। वृत्ततः क्षीणः तो, लेकिन आचरण से रहित होने पर तो हतो हतः वह नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो अतः सदाचरण, अच्छा आचरण ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, इसका अन्वय है धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। धर्म सर्वस्वम, धर्म से जुड़ी हुई बात को, धर्म क्या होता है? जिसे हम धारण करते हैं। धारण अच्छाइयों को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। एक होता है मनुष्य धर्म, एक मनुष्य दूसरों के लिए अपने मन में करुणा, दया, सहयोग, समन्वय आदि बहुत सारे गुणों को रखता हो, उसे कहते हैं मानव धर्म। तो धर्म सर्वस्वम, धर्म से जुड़ी हुई सारी बात को श्रूयताम सुनना चाहिए। श्रुत्वा, श्रुत्वा च और श्रुत्वा सुनकर के, अवधार्यताम धारण करना चाहिए, कि धर्म से जुड़ी हुई बात को सुनना चाहिए और सुनकर के उसे अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो उसकी झूठी तारीफ़ हो उसे वो सुन लेगा, लेकिन अगर कोई उससे सच्ची बात कहना चाहेगा तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म से जुड़ी हुई हर बात को सुनना चाहिए और सुनकर के उसी प्रकार उसे धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अपने, स्वयं के, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान, दूसरों के साथ न नहीं, समाचरित आचरण करना चाहिए। कि मनुष्य आत्मनः प्रतिकूलानि, कि जो उसे अपने लिए श्रेयस्कर लगता है, जो उसे अपने लिए सही लगता है, जो उसे अपने लिए अनुकूल लगता है, वह तो वो करता है, लेकिन वो दूसरों से एक्सपेक्ट भी करता है, लेकिन खुद अपना तो भला चाहता है, दूसरों के लिए विपरीत आचरण करता है। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि स्वयं के विपरीत लगने वाला, एक होता है अनुकूल जो हमारे अनुसार हो, उसका विलोम शब्द है प्रतिकूल जो बिल्कुल उल्टा हो, जो हमारे अनुसार ना हो। तो स्वयं के प्रतिकूल या विपरीत लगने वाला व्यवहार या आचरण परेशान न समाचरित, परेशान दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ हम वही करें जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। तीसरा श्लोक है जो कक्षा 8वीं में भी आपने पढ़ा हुआ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सर्वे जंतवः, सभी जंतु, जंतु मतलब प्राणी,
कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य, प्रिय वचन के द्वारा, प्रिय वाक्य के द्वारा तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बच्चे से, व्यक्ति से हम कटु शब्दों में बोलकर उससे काम नहीं करवा सकते। हम सामने वाले की गलती होने पर भी अगर हमारे शब्दों में विनम्रता है, शब्द अच्छे हैं हमारे, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी हर बात को सुनेगा और हमें पसंद भी करेगा। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अनमोल उपहार दिया है, वाणी, साथ में दी है उसने भाषा। तो अच्छे शब्द और बुरे शब्द दोनों ही हमारे सामने शब्दकोश में होते हैं और हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से कैसे शब्दों को स्वीकारते हैं और कैसे शब्दों को दूसरों को प्रदान करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मधुर व्यवहार से हम पराई को भी अपना बना लेते हैं। इसलिए सर्वे जंतवः, सभी प्राणी प्रिय वाक्य से, प्रिय वचन द्वारा तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, उस कारण से, तत्एव, वही प्रिय वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का, क्यों? क्योंकि वचने, बोलने में दरिद्रता, गरीबी, कंजूसी का, कैसी? कि ईश्वर ने जब हमें बोलने के लिए अच्छी वाणी दी है तो हम अच्छे वचन बोलने में कंजूसी क्यों करें? उसमें हमारा क्या खर्च हो रहा है? बल्कि अच्छे वचन बोलने से हमारे मन को भी सुकून मिलता है और दूसरे के हृदय को भी शांति मिलती है। कबीर का दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो कबीर ने भी मधुर वाणी के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। वही बात इस श्लोक में भी की जा रही है। चतुर्थ श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार की महिमा को बताया गया है इस श्लोक में। परोपकार, परेशान उपकार, दूसरों का भला, दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण। तो यहाँ कवि कहते हैं कि नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति। नद्यः, नदियाँ, स्वयं, खुद, एव ही, नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती। कि नदियाँ स्वयं अपना जल कभी भी ग्रहण नहीं करती, क्योंकि उनका जल हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्षों पर, पेड़ों पर बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी उन मीठे फलों को अपने लिए नहीं रखते, उन्हें वो खुद नहीं खाते। तो वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते। वारिवाहा, बादल, खलु, निश्चय ही, सस्यम, अनाज को, फसल को, न अदन्ति, कि वारिवाहा, बादल, निश्चय ही जिस फसल को, जिस अनाज को अपने जल से सींचते हैं, उगाते हैं, उस अनाज को स्वयं नहीं अदन्ति, खाते। सताम विभूतयः, सताम सज्जनों की, विभूतयः संपत्तियाँ, परोपकाराय, परोपकार के लिए, एव भवन्ति, परोपकार के लिए ही होती है। कि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, लेकिन किस लिए? दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों के लिए। पाँचवां श्लोक है, गुणैश्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणै समः। गुणेषु प्लस एव, संधि विच्छेद इसमें, गुणेषु प्लस एव, दरिद्रोपि, दरिद्रः प्लस अपि, नैश्वर गुणै, न प्लस ईश्वरै प्लस अगुणै। तो हम इसका अन्वय देखते हैं कि पुरुषै
पुरुषों के द्वारा, पुरुष मतलब मनुष्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव, गुणों में ही, अच्छाइयों में ही, अच्छे गुणों में ही, निश्चित रूप से ही मतलब निश्चय ही, प्रयास कर्तव्य किया जाना चाहिए कि मनुष्यों को हमेशा गुणों का संग्रह करने पर ही महत्व देना चाहिए। गुणों को अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में कैसे शामिल करे, इसी के बारे में उसे कोशिश करनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुण युक्त दरिद्र अपि, कि गुणों से युक्त, गुणों से युक्त दरिद्र, गरीब, गुणों से युक्त अगर गरीब व्यक्ति है, अपि भी, अगुणई न गुणई, जिसमें गुण न हो, गुण रहित, तो गुण रहित व्यक्तियों, अगर गुण रहित व्यक्ति अमीर है, संपन्न है, तब भी ईश्वर की नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं होता, समाज की नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर गुणों से रहित व्यक्ति अगर गरीब की जगह अगर अमीर है, सब तरह के लोग होते हैं, गुणई और अगुणई, गुणों से युक्त और अवगुणों से युक्त, दोनों में ही अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि गुणों से युक्त गरीब भी अगुणई, गुणों से रहित व्यक्तियों की तरह ईश्वरई समः, ईश्वरों के द्वारा, भगवान के द्वारा समः न भवति, समान नहीं होता, कि गुणवान दरिद्र भी गुणहीनों की तुलना में श्रेष्ठ होता है, महत्वपूर्ण होता है। गुणहीन अमीर गुणवान दरिद्रों के समक्ष या गुणवान गरीब लोगों के समान ईश्वर की नज़र में महत्वहीन ही होता है। इसलिए ईश्वर भी ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य गुणों का संचय करने में ही अपने जीवन को लगाए, गुणों का संचय करे। केवल संचय करना ही काफ़ी नहीं होता, गुणों का संचय करे, गुणों को समझे और गुणों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में शामिल करे। छठा श्लोक है, आरंभ गुर्वे क्षयणी क्रमेण लघ्वे पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, की आखिरी लाइन में छायेव, छाया प्लस एव, सेकेंड लास्ट लाइन पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध पूर्व प्लस अर्ध, परार्ध पर प्लस अर्ध, इन तीनों शब्दों में संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। तो इसका अन्वय हम देखते हैं कि आरंभ गुर्वे भवति क्रमेण क्षयणी भवति। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है खल सज्जनानाम, खल दुष्ट, सज्जनानाम सज्जन, तो बुरे और अच्छे व्यक्ति, दुर्जन और सज्जन व्यक्ति, उन दोनों की जो मित्रता है, उन दोनों का जो मित्रता करने का अंदाज़ है, जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, वह इस श्लोक में बताया गया है। तो आरंभ, प्रारंभ में, शुरुआत में गुर्वी बहुत बड़ी होती है, गुर्वी मतलब बहुत बड़ी, बढ़ने वाली, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आरंभ गुर्वी प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, क्रमेण, क्रम से, धीरे धीरे, जैसे जैसे व्यक्ति का मतलब पूरा होता चला जाता है, वैसे वैसे क्षयणी भवति, नष्ट होती हुई नज़र आती है या नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है, खल, दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है, शुरुआत में तो वो बहुत गहरी होती है, क्योंकि वह अपना मतलब निकालने के लिए आपके चारों तरफ घूमेगा, आपकी चापलूसी करेगा, आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करेगा, और
आपको अपनी नज़रों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे उसका मतलब निकलता जाता है, क्रमेण क्रम से क्षयणी उसकी दोस्ती भी नष्ट होने वाली, खत्म होने वाली, कम होती चली जाती है या समाप्त हो जाती है। पुरा, पुरा मतलब पहले, पहले लघवी छोटी होती है, लघवी छोटी होती है। गुरवी का विलोम शब्द है लघवी, गुरवी बहुत बड़ी, लघवी छोटी। लघवी का संधि विच्छेद है लघु प्लस ई, तो लघवी पुरा पहले, लघवी छोटी होती है। पश्चात और पश्चात बाद में, वृद्धिमती बढ़ने वाली होती है, बढ़ती हुई होती है। ये मित्रता किसकी होती है? सज्जन व्यक्तियों की। कि सज्जन व्यक्ति विवेकशील होते हैं, वो कोई भी काम यूं ही नहीं करते, किंतु परंतु सही गलत, उचित अनुचित, इन सब का विचार करते हुए वो कार्य करते हैं। तो इसलिए पहले तो उनकी मित्रता बहुत छोटी होती है, बहुत पहले वो लोगों को समझते हैं और उसके बाद में जब वो समझ जाते हैं, उनकी परख कर लेते हैं, तो उनकी मित्रता बढ़ती चली जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। अतः दिनस्य, दिन के, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि दिन के पूर्वार्ध, पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व होता है पहले, अर्ध आधे, कि दिन के पहले आधे भाग और परार्ध पर बाद के अर्ध आधे, कि दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग की छाया एव, छाया के समान, खल सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की मैत्री, मित्रता भिन्ना अलग अलग होती है। कि जिस प्रकार जब सूर्य उदित होता है, सूर्य की धूप जैसे जैसे फैलती है, तो दिन के पहले भाग में चारों तरफ हमें वो छाया और वो सब जो बढ़ती हुई जो धूप है, उससे पेड़ों की तरफ की जो छाया वो बढ़ती हुई नज़र आती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है, वैसे वैसे वो छाया पेड़ के तने तक आकर सिमट जाती है। तो उस प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो पहले लोगों को परखते हैं, उसके बाद वो उनसे दोस्ती करते हैं, और एक बार दोस्ती करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। लेकिन जो खल हैं, जो दुर्जन हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो पहले अपनी मित्रता को प्रारंभ में ही बहुत गहरी कर लेते हैं, और जैसे जैसे उनका मतलब पूरा होता जाता है, वैसे वैसे वो उसी मित्रता को खत्म करने लगते हैं। इसके बाद 7वां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। यहाँ पर कई शब्दों में संधि विच्छेद होगा। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि। अब भवेयुर हंसा, भवेयु पहले लिखा हुआ है, उसके बाद योजक चिन्ह है, और ह के ऊपर र की मात्रा भी है और अनुस्वार भी है, तो र विसर्ग को बनाया गया है, विसर्ग संधि है। तो विसर्ग को र बनाने वाला नियम है, क्योंकि आप विधिलिंग लकार में जब भू धातु के रूप याद करते हैं तो बोलते हैं भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेयु में विसर्ग आता है, तो यहाँ जो र है वो विसर्ग बन जाएगा। तो भवेयु प्लस हंसा, मही मंडल मंडनाएँ। इसके बाद हानिस्तु, यहाँ विसर्ग को आधा स बनाया हुआ है, तो हानि ही प्लस तु। तो इस श्लोक के अन्वय द्वारा हम इसे समझते हैं कि हंसाः, हंस, यत्र जहाँ, अपि भी, हंस जहाँ भी, कुत्र अपि कहाँ भी, तो हंस जहाँ कहीं भी, मही, मही मतलब पृथ्वी, धरती को, मंडलम पूरी धरती को, मंडनाएँ सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए, कि हंस जहाँ कहीं भी इस धरती को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इसे अलंकृत करने के लिए गताः चले जाएं, गता भवेयु चले गए हों, या कहीं भी वो चले जाएं,
तो हंसों का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे अपने गुणों से अपनी पहचान बना लेंगे, अपने महत्व को सिद्ध कर देंगे। तो हंसाह मतलब अच्छे गुणों से युक्त, क्योंकि निरक्षीर विवेकी, हंस के में एक योग्यता होती है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। तभी हम जब कोई भी वाद विवाद हम करते हैं तो हम जजेज के लिए, निर्णायक गण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नीर क्षीर विवेकी निर्णायक गण, पानी और दूध को अलग अलग करने वाले, सही और गलत में पहचान करने वाले। तो बगुला और हंस दोनों सफ़ेद रंग के होते हैं, दोनों ही पक्षी हैं, दोनों ही जल में रहते हैं, लेकिन हंस पानी और दूध का ज्ञान कर पाता है और बगुले के सामने जो कुछ रख दिया जाए वो उसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे हम उन दोनों में अंतर स्थापित करते हैं। तो हंसाह यत्र अपि कुत्रपि, हंस जहाँ कहीं भी, मही मंडल मंडनाएँ, इस धरती मंडल को, इस धरती को अलंकृत करने के लिए, सजाने संवारने के लिए गता भवेयु चले गए हों। हानि ही तो, नुकसान तो, हानि तो तेषाम सरोवराणाम, उन सरोवरों की होती है। निश्चय ही उन सरोवरों का नुकसान होता है, उन तालाबों का नुकसान होता है जिनकी तरफ कोई आता ही नहीं है। अगर हंस उस पानी में तैर रहे होते हैं तो बहुत से लोग हंसों को देखने के लिए उस तालाब के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो नुकसान किसका है? उन तालाबों का है, उन सरोवरों का है जहाँ पर हंस निवास करते थे। येषाम सरोवराणाम, कि येषाम जिन सरोवराणाम, सरोवरों का, कि हानि किनकी होती है? कि जिन तालाबों का, जिन सरोवरों का मरालई, मराल हंस को ही कहते हैं, हंसाह का मराल पर्यायवाची है। तो मरालई सह, जिनका मरालई हंसों के सह साथ विप्रयोग, वियोग भवती हो जाता है। एक होता है संयोग, संयोग होता है मिलना, और उसका विलोम शब्द होता है वियोग, जिसे विप्रयोग भी कहते हैं। तो हंस निरक्षीर विवेकी होने के कारण, गुणयुक्त होने के कारण, वो जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो अपनी पहचान नहीं खोते। उनका स्थान हमेशा ही उच्चतम माना जाता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन उनके चले जाने पर हानि तो, नुकसान तो उन तालाबों का, उन सरोवरों का होता है जिनका, जिन सरोवरों का हंसों से वियोग हुआ हो, जिनसे हंस बिछुड़ गए हों। इसलिए हर व्यक्ति का, प्राणी का अपना अपना महत्व है। जिन लोगों का, प्राणियों का, जीवधारियों का महत्व है और जिनमें गुण हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो अपनी पहचान हमेशा बनाकर रखते हैं। उनकी उपयोगिता हर जगह होती है। अंतिम श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। तो इसमें भी संधि है कि अगर आप देखें आखिरी जो पंक्ति है, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः, यण संधि का उदाहरण है ये। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अन्वय में देखते हैं गुणज्ञेषु, गुणज्ञ होता है गुणों को जानने वाला, जो गुणों को जानता है, गुणों की परख जिसको होती है। तो गुणज्ञेषु, गुणवान लोगों में, गुणों से युक्त लोगों में, ज्ञानी लोगों में, गुणाः भवन्ति, गुण ही होते हैं। अगर अच्छे व्यक्ति में अच्छाइयाँ हैं तो वो अच्छाइयाँ हमेशा अच्छाइयों के रूप में ही रहती हैं। अगर गुणों की परख करने वाले लोगों में, गुणों को जानने वाले लोगों में गुण हैं तो वह गुण, वे गुण हमेशा गुण ही रहते हैं, वो अच्छाइयों के रूप में ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता।
ते गुणाः, लेकिन वे गुण, वे अच्छाइयाँ निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम, निर मतलब अभाव, जिसमें गुणों का अभाव हो, अगर वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, गुण रहित व्यक्ति को प्राप्त करके, एक तो गुण रहित और एक होता है गुणहीन, तो यहाँ पर निर्गुणम, गुण से रहित व्यक्ति को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं कि वे गुण गुणहीन व्यक्ति को या निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं मानता, वो उन गुणों को समझता ही नहीं है, वो अच्छाइयों का विरोध करता है, अच्छाइयों को कभी भी अपने अंदर आने ही नहीं देता। तो वे अच्छाइयाँ, वे गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, क्योंकि गुणहीन व्यक्ति उन गुणों को का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता। आस्वाद्य तोयाः, इसके लिए उदाहरण दिया है कि आस्वाद्य तोयाः, आस्वाद्य स्वादिष्ट, तोयाः पानी, कि आस्वाद्य तोयाः स्वादिष्ट जल से युक्त नद्यः, नदियाँ प्रवहन्ति, बहती हैं। कि जो नदियाँ हैं वो अपने अंदर, जब वो अपने उत्पत्ति स्थान से आती हैं, जब वो पहाड़ों से निकलती हैं, उस समय उन नदियों का जल मीठा होता है और स्वच्छ भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वे नदियाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं, अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे उन नदियों का जो पानी है वो भी बदलता है। आखिरी में जब वो नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो समुद्र का पानी खारा होता है, और खारे पानी में जब मीठा पानी मिल जाता है तो वह अपेय, पीने योग्य नहीं रहता। तो कहने का मतलब है कि आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट जल से युक्त नद्यः, नदियाँ प्रवहन्ति, बहती हैं, ताः एव नद्यः, वही नदियाँ, वे नदियाँ समुद्र को आसाद्य, प्राप्त होकर, पहुँच करके अपेयाः, न पेयाः, न पीने योग्य भवन्ति, हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा है और जिसमें नदियों का मीठा जल मिलकर खारा बन जाता है, उस पानी को कोई भी ग्रहण नहीं करता। तो इस श्लोक में ये बताया है कि संगति से ही व्यक्ति अपने आप को गुणवान या दोषी बना सकता है। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसकी संगति करता है। कि नदियों के मीठे जल ने जब समुद्र के साथ संगति की तो समुद्र का पानी के साथ मिलकर वे खारी हो गईं, अर्थात उन्होंने अपने मीठे होने के स्वभाव को खत्म कर लिया। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जब तक उनमें गुण हैं तब तक उनके गुण ही हैं, लेकिन जैसे ही वे निर्गुण व्यक्ति में गुण पहुँचते हैं, वो निर्गुण व्यक्ति उनकी कोई कद्र नहीं करता, वे ही गुण दोषों का रूप ले लेते हैं। तो इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा। 3 पाठ हमने पढ़े हैं अब तक 3 दिन में। पहला पाठ स्वर्णकाकः था, जिसमें सिखाया गया था कि लालच बुरी बला है, लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने उसमें एक हिंदी का दोहा बोला था कि मांगन मरण समान है, कि इस दोहे को अगर हम शुरू से सुने इस पद्य को, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। कि बिन मांगे तो व्यक्ति को मोती भी मिल जाते हैं, लेकिन मांगने पर उसे भीख भी नहीं मिलती, इसलिए मांगने से तो मरना ही श्रेष्ठ है। ये सद्गुरु ने, अच्छे गुरुओं ने हमेशा इसी चीज़ को सिखाया है कि जिस बालिका ने लोभ किया उसे भयंकर सर्प मिला, और जिस बालिका ने ईमानदारी से अपने जीवन को बिताया उसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिला। उसके बाद हमने
चौथा पाठ कल्पतरु पढ़ा। कल्प वृक्ष के महत्व में भी ये बताया गया है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर हमारे पास है तो हम केवल स्वार्थ के लिए ही उसका उपयोग न करें, हम उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करें। कि पूर्व काल में जितने भी राजा हुए थे उन्होंने उस कल्प वृक्ष से अपने मन की इच्छा अनुसार ही मांगा था, लेकिन जब जीमुत केतु का जो पुत्र था जीमुतवाहन, उसका राज्याभिषेक हुआ, उसे युवराज पद पर अलंकृत किया, तब उसने ये कहा कि मैं इस कल्प वृक्ष से जो मांगना चाहता हूँ वह यह है कि ये धरती गरीबों से रहित हो जाए। और कल्प वृक्ष तुरंत ही स्वर्ग लोक में चला गया और वहाँ से उसने धन की वर्षा कर दी और उस धरती पर कोई भी गरीब नहीं रहा। तो परोपकार ही हमेशा जीवित रहता है, परोपकार ही अनश्वर है, इसलिए मनुष्य को परोपकारी स्वभाव वाला होना चाहिए। उसके बाद हमने पांचवा पाठ आज पढ़ा सूक्ति मुक्तिकम, जिसमें अलग अलग दोहों में बहुत कुछ सिखाया गया है, जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो शायद हम एक पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। और संस्कृत पढ़ने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम अच्छी बातें सीखें, समझें और उन्हें अपने व्यवहार में अपनाएं। ईश्वर ने हमें ये शरीर परोपकार के लिए प्रदान किया है। हर मनुष्य को ईश्वर ने किसी न किसी, हर प्राणी को, हर मनुष्य को, हर जीवधारी को ईश्वर ने किसी न किसी कार्य के निमित्त रचा है और व्यक्ति इस धरती पर आकर वो अपने सारे दायित्व भूल जाता है। इसलिए यहाँ कवि ये कहते हैं कि जो मानव को जो शरीर मिला है वह परोपकार के लिए है, इसलिए उससे उस शरीर से दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों को सहारा देना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, तभी इस मनुष्य शरीर का कोई महत्व है। तो परोपकार सताम विभूतयः, कि सताम सज्जन व्यक्तियों की विभूतयः संपत्तियाँ परोपकाराय, परोपकार के लिए ही होती है, क्योंकि ईश्वर ने भी इस मनुष्य को संसार के भले के लिए, संसार के कल्याण के लिए ही रचा है।